कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकिए। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी इतिहास का वह नायक हो सकता है जिसकी वजह से हम सब आज आजाद और सुरक्षित हैं। सम्मान हर किसी का अधिकार है, क्योंकि जब तक इंसानियत जिंदा है, समाज जिंदा है। सुबह के 11 बजे थे। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। लोग अपने अपने लगेज ट्रॉली खींचते हुए पासपोर्ट और टिकट लेकर लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। कोई फोन पर बिजनेस की बातें कर रहा था, कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था। चारों तरफ सिर्फ शोर और भाग दौड़। इसी भीड़ के बीच एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप लाइन में खड़ा था। उम्र लगभग 75 से 78 साल। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुराना फटा सा कपड़े का बैग। उसकी शर्ट हल्की सी मैली थी, जूते घिस चुके थे और चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी शांति थी। लोग उसे देख रहे थे और धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। अरे ये कौन है? भिखारी लगता है। इतने गंदे कपड़े पहनकर एयरपोर्ट आ गया। स्टाफ कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा दूर रहना, ये गंदे लोग ना जाने कहां से आ जाते हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने टिकट को जेब से संभाल कर पकड़े खड़ा रहा। लाइन में खड़ी एयरलाइन की एक युवती, स्टाफ प्रिया, उसकी तरफ आई। उसने भौहें चढ़ाते हुए खड़े लहजे में कहा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लाइन पैसेंजर्स के लिए है, आपके जैसे लोग अंदर नहीं आ सकते, हट जाइए। बुजुर्ग ने विनम्र आवाज में कहा, बेटी मेरे पास टिकट है, जरा चेक कर लो। प्रिया हंस पड़ी। बाकी यात्री भी खिलखिला उठे। टिकट आपके पास? वह ताना मारते हुए बोली, आप जैसे लोग ज्यादातर नाटक करते हैं, चलिए हटिए वरना गार्ड को बुलाना पड़ेगा। पास ही खड़ा एक सुरक्षा गार्ड तुरंत आया और उसने बुजुर्ग को जोर से धक्का देते हुए कहा, चलो बाबा बहुत हो गया, यह जगह भिखारियों के लिए नहीं है, फ्री खाना चाहिए तो बाहर जाकर खाओ। बुजुर्ग लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते गिरते बचे। उनके टिकट वाला पुराना लिफाफा नीचे गिर गया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और धीरे धीरे एक किनारे जा खड़े हुए। भीड़ में से किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि लोग हंसते रहे, ताने कसते रहे। बेचारा पागल लगता है, कैसे कैसे लोग अंदर घुसाते हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा क्या कर रही है। बुजुर्ग चुप रहे, बस अपने फटे बैग को कसकर पकड़े रहे और आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। उधर स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। गार्ड और प्रिया ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। कुछ ही मिनटों बाद अचानक एयरपोर्ट पर सायरन बजने लगे। तेज कदमों की आवाजें गूंजी। 2-3 सीनियर अधिकारी भागते हुए आए और सीधे काउंटर की तरफ दौड़े। उनके हाथ में वॉकी टॉकी था और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। भीड़ चौंक गई। लोग सोचने लगे, क्या हुआ, कोई सुरक्षा अलर्ट है क्या? तभी एक अधिकारी ने जोर से पुकारा, वह बुजुर्ग कहाँ है? उन्हें तुरंत ढूंढो। पूरा हॉल सन्न हो गया। सबकी निगाहें उसी कोने की तरफ मुड़ी जहां वह बुजुर्ग अब भी खड़े थे। प्रिया और गार्ड के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, और अधिकारी का अगला वाक्य सबके होश उड़ा गया। तुम सबको अंदाजा भी है किसे तुमने अपमानित किया है। ये कोई आम आदमी नहीं, देश के रिटायर्ड राष्ट्रीय नायक है, प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान। पूरा एयरपोर्ट जैसे थम गया था। हर नजर उस बुजुर्ग पर थी जो अब भी एक कोने में खड़े थे, सिर झुका हुआ, आंखें नम और हाथ अब भी टिकट वाले पुराने लिफाफे को पकड़े हुए। सीनियर अधिकारी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और आदर से झुककर बोले, सर हमें माफ कर दीजिए, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हादसा आपके साथ हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा फोन आया है, सब आपकी तलाश कर रहे थे, और यहाँ आपके साथ यह घोर अपमान। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और साथ ही एक शांत धैर्य था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो किसी से झगड़ा भी नहीं किया, बस अपनी जगह खड़ा था। भीड़ जो अभी कुछ मिनट पहले हंस रही थी, अब सन्न थी।
कानाफूसी बंद हो चुकी थी। हर कोई शर्मिंदा नजरों से बुजुर्ग को देख रहा था। उधर प्रिया और गार्ड की हालत खराब थी। उनके चेहरे पर पसीना था और उनके होंठ कांप रहे थे। गार्ड बमुश्किल बोल पाया, सर, हमें हमें लगा आप। अधिकारी ने गुस्से से उसकी बात काट दी। चुप रहो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस शख्स को तुमने धक्का दिया वह इस देश की जान है, जिन्होंने अपनी जवानी देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान की। आज ये हमारे सम्मानित गेस्ट है और तुमने इन्हें भिखारी समझकर लाइन से धक्का दिया। ये सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पर खामोशी छा गई। हर किसी के दिल में सवाल था, आखिर यह बुजुर्ग कौन है? तभी एक और अधिकारी ने जोर से कहा, सभी स्टाफ ध्यान दें, प्रधानमंत्री जी का कॉल है। जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं तुरंत सस्पेंड कर दिए जाए। आदेश आ चुका है। यह सुनकर प्रिया वहीं गिरते गिरते बची। गार्ड का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। अभी अभी तक जो दोनों बुजुर्ग पर हंस रहे थे, उन्हें धक्का दे रहे थे, अब पूरी भीड़ के सामने रोने जैसी हालत में खड़े थे। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर शांत स्वर में कहा, उन्हें मत डांटो, ये तो बच्चे हैं, गलती इंसान से ही होती है। मगर हाँ, यह सोचने की जरूरत है कि समाज इतना कठोर कैसे हो गया कि इंसान को उसके कपड़ों और रूप से परखा जाने लगा। उनकी यह बात सुनकर लोगों की आंखें झुक गई। जो भीड़ अभी तमाशा देख रही थी, अब शर्म से जमीन की ओर देखने लगी। किसी ने भी आवाज उठाकर उनके लिए इंसाफ नहीं मांगा था। सब सिर्फ तमाशबीन बने रहे। एयरपोर्ट पर खड़े एक यात्री ने धीरे से बुदबुदाया, सच है, हमने खुद कुछ नहीं किया, हम भी गुनहगार हैं। अचानक बुजुर्ग का फोन बजा। एक अधिकारी ने तुरंत फोन उठाया और स्पीकर पर लगा दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की आवाज थी, नमस्कार सर, हमें गहरा दुख है कि आपके साथ यह व्यवहार हुआ। आप हमारे अतिथि हैं, हमारे हीरो हैं। जिन्होंने अपमान किया है उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। पूरे देश को आप पर गर्व है। पूरा हॉल स्तब्ध खड़ा सुनता रहा। प्रधानमंत्री की आवाज सुनते ही बुजुर्ग की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, धन्यवाद, मैं तो बस एक यात्री की तरह खड़ा था। पर शायद यह घटना हमें याद दिला गई है कि असली गरीबी पैसे की नहीं, इंसानियत की कमी की होती है। भीड़ में बैठे कई लोग रो पड़े। स्टाफ जिसने उन्हें धक्का दिया था अब उनके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था, लेकिन बुजुर्ग ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलतियों को माफ करना ही इंसानियत है, पर सीख लेना और सुधारना जरूरी है। यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो लोग अभी तक उन्हें भिखारी कह रहे थे, वही अब आदर से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। एयरपोर्ट के बीचों बीच अब सन्नाटा पसरा था। जिस जगह कुछ देर पहले गाली, धक्का मुक्की और हंसी थी, वहां अब हर चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ था। बुजुर्ग धीरे धीरे एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सांस भारी थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। एक युवा पत्रकार जो उस समय वहां मौजूद था, साहस जुटाकर उनके पास आया और विनम्र स्वर में बोला, सर, अगर आपको बुरा ना लगे, क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं? आपके बारे में पीएम ऑफिस से इतना बड़ा मैसेज आया, मगर लोग अब भी समझ नहीं पा रहे कि असल में आप कौन हैं। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खो गईं। मैंने कोई बड़ी चीज नहीं की, उन्होंने धीरे से कहा। बस जवान था तो देश के लिए हाजिर था, सीमा पर तैनात था। जब दुश्मन ने हमला किया, उस लड़ाई में मेरे कई साथी शहीद हो गए। मैं भी घायल पड़ा रहा, लेकिन जिंदा लौट आया। तब से जिंदगी का हर दिन मेरे लिए उधार का दिन है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो वही है 1971 की जंग में जिनका नाम अखबारों में छपा था, जिन्होंने अकेले पोस्ट संभालकर पूरा पलटन बचाई थी। बुजुर्ग ने अपनी आंखें झुकी। नाम का क्या है बेटा, असली हीरो तो वो है जो लौट कर नहीं आए। मैं तो बस जिंदा बचा रह गया। ये सुनते ही वहां मौजूद कई लोग कांप उठे। अचानक सबको एहसास हुआ कि जिस इंसान को वे अभी भिखारी कहकर लाइन से धक्का दे रहे थे, वह असल में वही था जिसकी बदौलत वे सब आज चैन से जी रहे थे। गार्ड जिसने उन्हें धक्का दिया था, रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, हमें माफ कर दो, हमें अंदाजा नहीं था।
हमने आपकी बेइज्जती की, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बुजुर्ग ने उसका कांपता हुआ कंधा थामकर कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्म से होती है। तुमने मुझे अपमानित किया, पर उससे भी बड़ा अपराध वो लोग कर रहे थे जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। याद रखना, अन्याय केवल करने वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि सहने वाला और चुप रहने वाला भी दोषी होता है। उनकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द तलवार की तरह भीड़ के दिल को चीर गया। कई यात्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक महिला, जिसने पहले हंसते हुए अपने बेटे से कहा था, देखो, भिखारी भी अब फ्लाइट पकड़ने चले हैं, अब शर्म से कांप रही थी। उसने बच्चे को सीने से लगाया और बुदबुदाई, बेटा, आज से कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। पत्रकार कैमरा ऑन कर चुका था। उसने बुजुर्ग से पूछा, सर, आपको जब स्टाफ ने लाइन से हटाया तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप चाहते तो उन्हें वहीं पर बता सकते थे कि आप कौन हैं। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, अगर मैं बताता तो शायद वे डरकर सम्मान दिखाते, मगर मैं देखना चाहता था कि इंसानियत बाकी है या नहीं। दुख की बात है, इंसानियत हार गई। भीड़ में कई लोग सिसकने लगे। तभी लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे शांति बनाए रखें। विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री का विशेष संदेश अभी सार्वजनिक किया जाएगा। पूरा एयरपोर्ट खड़ा हो गया। हर किसी के चेहरे पर तनाव और ग्लानि थी। अब वो बुजुर्ग सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि आईना बन चुके थे। ऐसा आईना जिसमें हर इंसान अपनी स्वार्थी और संवेदनहीन परछाई देख रहा था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। दौलत और शोहरत से बड़ा सम्मान केवल इंसानियत है। अगर समाज से यह खो गई तो समझ लो कि हमने सब कुछ खो दिया। उनके यह शब्द सुनते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, मगर उन तालियों में खुशी नहीं, बल्कि पश्चाताप और सम्मान की आवाज थी। एयरपोर्ट का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ ही मिनट पहले अफरा तफरी और उपहास था, वहां अब गहरी खामोशी और भारी तनाव पसरा हुआ था। सबकी नजरें उन बुजुर्ग पर टिकी थीं, जिनके चेहरे पर सादगी और आंखों में विनम्रता थी। अचानक पूरे हॉल में लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, माननीय प्रधानमंत्री का संदेश अभी एयरपोर्ट अधिकारियों को सुनाया जाएगा। सभी यात्री कृपया ध्यान दें। सभी लोग सांस रोके खड़े हो गए। एयरपोर्ट डायरेक्टर, कई अधिकारी और सुरक्षा जवान वहां पहुंच चुके थे। एक अधिकारी ने कांपती आवाज में आदेश पढ़ा, प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश है, अभी अभी जो अपमानजनक घटना हुई है उसमें शामिल सभी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। जांच कमेटी गठित होगी। देश के वीर सपूत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। जिन स्टाफ ने बुजुर्ग को धक्का दिया था, उनके चेहरे पीले पड़ गए। कई तो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे। भीड़ अब तालियों से गूंज उठी, मगर यह तालियां केवल प्रधानमंत्री के आदेश के लिए नहीं थी, बल्कि उस न्याय के लिए थी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था, केवल संतोष था कि सच्चाई आखिर सामने आ ही गई। प्रधानमंत्री की सीधी कॉल एयरपोर्ट डायरेक्टर के फोन पर आई। पूरी भीड़ के सामने स्पीकर ऑन किया गया। फोन पर पीएम की गहरी और सख्त आवाज गूंजी, आप सबको याद रखना होगा कि सम्मान कपड़ों से नहीं, इंसानियत से मिलता है। जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, उसका अपमान दरअसल राष्ट्र का अपमान है। मैं चाहता हूं कि इस घटना से हर नागरिक सबक ले। भीड़ ने एक स्वर में जय हिंद के नारे लगाए। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। तभी एयरपोर्ट डायरेक्टर और अधिकारियों ने आगे बढ़कर बुजुर्ग के पैरों को छूने की कोशिश की। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और धीरे से कहा, सम्मान झुककर नहीं, उठकर दिया जाता है। अगर मुझे सचमुच सम्मान देना है तो वादा करो, अब कभी किसी गरीब, किसी बुजुर्ग, किसी मजबूर इंसान को कपड़ों से मत आंकना, उनके साथ इंसानियत से पेश आना। उनकी यह बात सुनकर पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। भीड़, जो पहले तमाशा देख रही थी, अब ताली बजाते हुए खड़ी थी। कई लोग रो रहे थे। फिर सेना की एक टुकड़ी विशेष रूप से वहां पहुंची।
सैनिकों ने सलामी दी। बुजुर्ग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया